देख रहे हैं स्टार्स लाइव न्यूज, निष्पक्ष खबर आप तक। आप सभी दर्शकों को नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार्स लाइव न्यूज उत्तर प्रदेश, निष्पक्ष खबर आप तक। मैं शाहिद अली। दिन भर की मुख्य खबरें। कानपुर नगर पंचायत हाईवे पर शुरू किया गया अखिलेश यादव को भव्य स्वागत में कानपुर के समाजवादी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण मौजूद रहे। राजस्थान की रिपोर्ट। कानपुर नगर में काय ज्वेलर ने अपने ब्रहना रोड के प्रथम शोरूम के उपरांत स्वरूप नगर एमआरड गार्डन में दूसरे शोरूम का शुभारंभ कर रहा है। आपको बताता चलूं, अपने सभी सम्मानित ग्राहकों को एवं शुभचिंतकों की शुभकामनाएं के साथ केएस ज्वेलर आज अपने ब्रहना रोड के प्रथम शोरूम के उपरांत स्वरूप नगर एमआरड गार्डन में दूसरे शोरूम का शुभारंभ कर रहा है। नए शुभारंभ के सोने की गुणवत्ता परखने के लिए कैरेट मीटर की व्यवस्था होगी। गहनों की जुड़ाई व मरम्मत के लिए शोरूम में वर्कशॉप की व्यवस्था, ताकि ग्राहक अपने सामान अपने सामने ही रिपेयरिंग करा सकें। वहीं ग्लैरिटी प्रोग्राम के तहत 50,000 रुपए से ऊपर की खरीद पर ग्राहकों को पॉइंट्स दिए जाएंगे। ये पॉइंट्स कैश के रूप में ग्राहक की अगली खरीद पर समायोजित हो सकेंगे। ये ऑफर केज के दूसरे शोरूम पर उपलब्ध है। केज ज्वेलर्स ने 41 वर्ष पूर्व सन 1980 में एक निर्यात कंपनी के रूप में कार का आरंभ किया था। फिर वह 2003 में केज ज्वेलर के प्रथम शोरूम की ब्रहना रोड में स्थापना हुई। स्टार्स लाइव न्यूज के सहयोगी पत्रकार अचिन अरोड़ा से रवि कपूर ने क्या कुछ बताया। कानपुर से अचिन अरोड़ा की रिपोर्ट। और आज जो उद्घाटन किया इसके बारे में थोड़ा सा ग्राहकों के लिए कुछ हम लोग को बता दीजिए। मैं डॉक्टर रवि कपूर, केएस ज्वेलर्स कानपुर से। आज हम लोगों ने अपने नए शोरूम का स्वरूप नगर में एमरल्ड गार्डन में शुभारंभ किया है और हमने इस शोरूम में इस प्रकार से इसको रखा है कि अपने सारे कस्टमर्स को एक नई फील मिले, एक नया अनुभव मिले यहाँ पे आकर के। और उसी हिसाब से हमने पूरे नए डिज़ाइन ज्वेलरी के सारी चीज़ों के यहाँ पे कलेक्ट किए हैं। जो बेहतरीन कलेक्शन जो भी हो सकता था इंडिया का जो ज्वेलरी से रिलेटेड सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे रखी हैं और अपने ग्राहकों का हम लोग विशेष प्रकार से यहाँ पे सम्मान और ध्यान दें। आज कस्टमर्स के लिए क्या सुविधाएं हैं ओपनिंग के दौरान? देखिए, ओपनिंग में कोई ऐसा विशेष सुविधा या न कह के एक हम लोगों ने उपहार अवश्य रखा है कि जो भी कस्टमर हमारे यहाँ पे आज सामान ले रहे हैं उनके लिए हम लोग एक विशेष बात दे रहे हैं। कानपुर नगर नौबस्ता में माननीय अखिलेश यादव जी को देखने के लिए हजारों की संख्या में उमड़ी भीड़, उनका भव्य स्वागत किया गया। इसमें कानपुर समाजवादी के सभी वरिष्ठ नेतागण मौजूद रहे। आमिर सिद्दीकी की रिपोर्ट।
कानपुर नगर में प्रतिष्ठान ए ड्रीम स्लिमिंग ब्यूटी लेजर सेंटर का हुआ शुभ आरंभ। आपको बताता हूँ नवरात्रि के इस पावन पर्व के अवसर पर आज कानपुर के पार्वती बंगला रोड पर हमारे प्रतिष्ठान ए ड्रीम्स स्लिमिंग ब्यूटी लेजर सेंटर का उद्घाटन संपन्न हुआ। ए ड्रीम्स कानपुर राइड्स के लिए एक ऐसा संस्थान जहां पर सजने संवरने की फिटनेस, हेयर कटिंग, मेकअप आदि की सुविधा उपलब्ध होगी, जो आपकी सुंदरता में चार चांद लगाने का काम करेगी। इस शुभ अवसर के मौके पर हमारे सहयोगी पत्रकार अचिन अरोड़ा से मैनेजर पूजा त्रिपाठी ने क्या कुछ बताया। कानपुर से अचिन अरोड़ा की रिपोर्ट। मेरा नाम पूजा है। आई एम अ मैनेजर ओवर हियर। ड्रीम्स बेसिकली वी हैव सीन अ ड्रीम, जिसमें हमने ये देखा था कि हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या एक ऐसे सेंटर को सामने लेकर आएंगे जिसमें वी विल हैव ऑल सर्विसेज अंडर वन रूफ। हियर वी हैव सॉल्यूशंस फॉर स्लिमिंग, for weight loss, for beauty, for all kind of hair treatment. So we have tried to give the best services to Kanpuriites. Basically all the high tech services. जैसे यहाँ पे हमने लॉन्च करे हैं कार्बन फेशियल, जो जनरली कानपुर में अभी कम है. People are going to Delhi for all these technologies. So we have tried to build all the new technologies to Kanpur. Then we have introduced photo facials. Basically आज जो लोगों को pigmentation है, tanning है, उसके लिए we have tried to build a great solution. Then we have brought a painless laser hair रिडक्शन टेक्नोलॉजी। आजकल लोगों को हेयर ग्रोथ की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है एंड वैक्सीन इज अ पेनफुल ट्रीटमेंट। सो हियर वी हैव ट्राइड टू इंट्रोड्यूस लेजर ट्रीटमेंट, जिसमें हमने एक परमानेंट सोल्यूशन दिया है फॉर परमानेंट हेयर रिडक्शन। एंड देन यहाँ पे हमने अभी इनॉग्रल ऑफर्स में क्लाइंट्स को फ्लैट 50% डिस्काउंट दिए हैं। एंड यहाँ पे हमारा जो टैगलाइन है, सर्विसेज बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। वी हैव ट्राइड टू कम अप विद द बेस्ट ऑफ द सर्विसेज एंड विद द बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजीज। इसके अलावा हमने वेट लॉस में, ऑरेंज लॉसेस में, आजकल आप लोगों ने फैट फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी का नाम सुना होगा, क्रायोलाइपोलिसिस टेक्नोलॉजी करके हमने लॉन्च करा है, जिसमें हम आपके फैट सेल्स को फ्रीज कर देते हैं। आज के इस टाइम में जहां लोग के पास टाइम नहीं है वॉक करने का या डाइट फॉलो करने का, सो वी हैव ट्राइड टू ब्रिंग अ शॉर्टकट टू दोज पीपल जिनके पास टाइम नहीं, उनको हम वेट लॉस और एक फिट लाइफस्टाइल दे सकते हैं। तो ओवरऑल ड्रीम्स इज अ सोल्यूशन टू ओवरऑल स्लिमिंग, ब्यूटी एंड ओवरऑल अ हेल्दी एंड अ ब्यूटीफुल लाइफस्टाइल। रेट्स में कैसे आप लोग के उसमें है? रेट्स में सी स्वरूप नगर में बिल्कुल नहीं, देखिए हमने रेट्स एक स्टैंडर्डाइज रेट्स रखे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑल जितने भी लाइक मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, हमने सारे कैडर्स को टारगेट करा है। सो हमारे एवरेज रेट्स एंड सर्विसेज हमारी बहुत अच्छी हैं। वी विल गिव अ गुड कॉम्पिटिशन टू द कॉम्पिटिटर्स। के माध्यम से आप और लोगों से क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि आप सभी लोग एक बार ड्रीम्स विजिट करें और हमें एक मौका दें कि हम अपनी सर्विसेज को आपको एक बार प्रेजेंट कर सकें और आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल दे सके। प्लस वी गिव यू अ गुड मॉडिफिकेशन ऑफ द लाइफस्टाइल एंड आपको अच्छी ब्यूटी ट्रीटमेंट, अच्छी सर्विसेज दे करके हम एफर्ट करें, ताकि आप यहाँ पे आकर के यू फील हैप्पी एंड गुड। कानपुर नगर श्रीधर सेवा संस्थान के पदाधिकारी द्वारा भैरव घाट स्थित भैरव मंदिर सिविल लाइंस कानपुर में गरीब और असहायों के बीच फल, बिस्कुट, चिप्स, कुरकुरे और उनकी आवश्यकता की सामग्री वितरण किया गया, जिसमें मुख्य रूप से सचिन अचिन अरोड़ा, सुभाषिनी, गीता सिंह, नीरू, हेमा, रीता अरोड़ा व अन्य सदस्य मौजूद रहे। कानपुर से आमिर सिद्दीकी की रिपोर्ट।
कानपुर नगर हिंदू युवा वाहिनी भारत कानपुर नगर महानगर तत्वान में माता रानी का विशाल भंडारा 12 अक्टूबर 2021 को तपेश्वरी मंदिर बना रोड में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से संयोजक अजय प्रजापति, जिला अध्यक्ष शुभम मौर्य जी, प्रभारी सुनील कुमार, मीडिया प्रभारी अजय कुमार साहनी, जिला संयोजक रजत राठौर, जिला महामंत्री विकास पंडा, जिला उपाध्यक्ष विजय कुमार, जिला उपाध्यक्ष आदि लोग उपस्थित रहे। देखे पत्रकारों से वार्ता करते हुए हिंदू युवा वाहिनी संगठन के सभी पदाधिकारियों ने क्या कुछ बताया। कानपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। मैं हिंदू युवा वाहिनी कानपुर महानगर में शुभम मौर्य जिला प्रभारी हूँ। आज की बैठक का उद्देश्य हमारा ये है कि हम हिंदू युवा वाहिनी की तरफ से नवरात्रि के अवसर पर एक भंडारे का आयोजन कर रहे हैं। इसमें तपेश्वरी माता के मंदिर में 12 तारीख को मंगलवार को आयोजन होगा। इसमें हमारे संगठन के जिला प्रभारी अजय प्रजापति, जिला संयोजक जय कुमार साहनी और हमारे मीडिया प्रभारी सुनील और महामंत्री रजत राठौर और सभी खास कारणवश भंडारा कर रहे हैं जी। हमारा हिंदू युवा वाहिनी के संगठन के सहयोग से ही पूरा भंडारा आयोजित किया जाएगा। और एक उपलक्ष्य और भी है हमारे संगठन की मीटिंग होने का कि जो कश्मीर में हिंदुओं की निर्मम हत्या करी जा रही है उस पर हम यही चाहते हैं कि सरकार उसके खिलाफ बहुत सख्त कदम उठाए, वरना जो है हमारे हिंदू युवा वाहिनी संगठन और बजरंग दल और अन्य हिंदू संगठन इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। कानपुर नगर भारतीय दलित पेंथर अम्बेडकर वादी मानवतावादी संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में स्थान मकरावटगंज कानपुर नगर में मान्यवर काशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस मनाया गया। 15 मार्च 1934 में जन्मे भारतीय राजनीतिक एवं समाज सुधारक, भारतीय व्यवस्था में बहुजनों के राजनीतिक एकीकरण और उत्थान के लिए कार्य करने वाले SS अखिल भारतीय पिछड़ा अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ बाइमेक्स संघ DS4 बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक मान्यवर काशीराम ने दलितों के लिए, शोषित और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए जीवन पर्याय कार्य किए हैं। इस अवसर पर हमारे सहयोगी पत्रकार स्टार्स लाइव न्यूज के अचिन अरोड़ा से विनोद पाल जी ने क्या कुछ बताया। कानपुर से अचिन अरोड़ा की रिपोर्ट। सर, आज किस कार्यक्रम में आए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद पाल है और आज हम मान्यवर यश काशीराम जी का परिनिर्वाण के दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। काशीराम एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर बाबा साहब के बाद एक राजनीतिक शून्यता करीबन 40-50 सालों की हो गई और जिसमें दलित नेतृत्व नहीं उभर के आ पाया। संविधान में सारी चीजें होने के बाद भी कि भाई आप सांसद बन सकते हो, आप विधायक बन सकते हो, तो संविधान में है, सुरक्षित सीटें कर दी। लेकिन बाबा साहब ने जो लड़ाई लड़ी थी, कौन सी, पूना पैक्ट हुआ, समझौता करना पड़ा, उन कारणों पे ना जाए। लेकिन जितना बचा संविधान, उसके बाद भी एक लंबा गैप है। आप देखिए, जब हमारी बसपा के जो फाउंडर है, मेंबर है, वो कौन है? माननीय काशीराम जी ने बसपा बनाई थी और किसी ने नहीं। लेकिन बसपा बनाने के लिए एक धन की जरूरत थी। तो वो ऐसा अबूझ व्यक्ति था, इतना समझदार, आप बोलिए कि अपने व्यक्ति अपने आप में पूरी एक संस्था थी चलती फिरती। और त्याग के मामले में देखिए, बिना त्याग और समर्पण के कोई संस्था नहीं खड़ी होती। काशीराम जी का इतना बड़ा सहायकी योगदान है, पूरे बहुजन समाज ऋणी है उनका। आज अगर उनके पद चिन्हों पे हम चलते, जो रास्ता हम भटक गए हैं, तो आज केंद्र की सत्ता में हमारे बहुजन लोग बैठ चुके होते। आज किस तरीके का क्या प्रोग्राम है? आज का प्रोग्राम ये है कि उनके पद चिन्हों में चलने के लिए हम सारे बहुजन समाज के लोग, केवल SC नहीं, ST नहीं, OBC, माइनॉरिटी, इसको मिला के उन्होंने, और बहुजन शब्द उन्होंने बहुत सोच समझ के दिया। सबसे पहले उन्होंने भामसेब बनाई
बामसेफ बनाने का उनका उद्देश्य ये था कि जिनको डॉक्टर अंबेडकर की वजह से, संवैधानिक वजह से सरकारी नौकरियां मिली, वो लोग अपना बैक टू पे सोसाइटी कम से कम अपनी आमदनी का 100वां हिस्सा या 10वां हिस्सा बामसेफ को दे, जिससे कोई राजनीतिक चेतना या सामाजिक रूप में काम किया जा सके, क्योंकि फंड नहीं, फंड के बिना कुछ हो नहीं सकता। तो उन्होंने जब बामसेफ बनाई, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी एम्प्लॉइज स्टेट फेडरेशन, और उसके संस्थापक सदस्य के साथ वो पहले प्राथमिक अध्यक्ष भी थे। उसके बाद उन्होंने सेकंड स्टेप रखा और DS4 बनाई। जब DS4 बनाई तो उनको लगा कि इस शब्द में कुछ कमी है। आज के कार्यक्रम में क्या उद्देश्य है? ये उद्देश्य है कि उनके जो मार्ग जहाँ से अवरुद्ध हुआ था, उस मार्ग पे वापस हम बहुजन समाज के लोग एकीकृत होकर चले, क्योंकि जिसको हम बहुजन समाज बोलते हैं उसमें SC ST OBC देश का 85% लोग हैं, और 85% लोग आज खेल विभाग भी देख लो आप, कोई खेल संघ उठा लीजिए, BCCI उठा लीजिए, आप न्यायपालिका उठा लीजिए, कॉलेजियम है वहाँ पे। कानपुर नगर लोटस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में होगा किडनी और यूरोलॉजिस्टिक मरीजों का बेहतर इलाज। सांसद सत्यदेव पचौरी ने किया शुभारंभ। आपको बताता चलूं, कानपुर जिले में पहला किडनी और यूरोलॉजिस्टिक से जुड़ी समस्याओं के मरीजों का बेहतर सुविधाओं के साथ मिलेगा इलाज। जिससे पहला किडनी और यूरोलॉजिस्टिक मरीजों के लिए 50 बेड लोटस हॉस्पिटल के सांसद सत्यदेव पचौरी ने शुभारंभ किया। इस अवसर पर IMA कानपुर ब्रांच के सभी पदाधिकारियों सहित चिकित्सा क्षेत्र के कई डॉक्टर उपस्थित रहे। इस मौके पर अस्पताल के निर्देशक डॉक्टर RPS भदौरिया की बात में उन्होंने बताया कि 49 बेड इस अस्पताल में किडनी, यूरोलॉजिस्टिक, डायलिसिस सहित अन्य गंभीर बीमारी मरीजों को उच्च कोटि का इलाज मिलेगा। इसके साथ ही निर्देशक डॉक्टर अर्चना भदौरिया ने बताया कि मरीजों को बेहतरीन इलाज देने के लिए हम सभी विगत 20 वर्ष से सेवा कर रहे हैं। इस अस्पताल में किडनी सहित अन्य लोगों का भी उचित दर पर इलाज होगा। स्टार्स लाइव न्यूज के सहयोगी पत्रकार अश्विन अरोड़ा से निर्देशक डॉक्टर RPS भदौरिया व डॉक्टर अर्चना भदौरिया ने मरीजों से बेहतरीन इलाज के देने के लिए क्या कुछ बताया। कानपुर से अश्विन अरोड़ा की रिपोर्ट। बताओ कि लोटस माने कमल है, और हमें लगता है कि आप भी मोदी जी के कमल से मिल गए। इसलिए कमल की, हाँ आप काट दीजिए, काटिए। ये लोटस हॉस्पिटल लाजपत नगर में खुल रहा है। ये प्राइमरीली किडनी और यूरोलॉजी के मरीजों को विशेष सुविधा प्रदान करने के लिए बनाया जा रहा है। इसमें अन्य ब्रांचेस का भी इलाज होगा, लेकिन विश्व स्तरीय सेवाएं किडनी के मरीजों की और यूरोलॉजी की सर्जरी के मरीजों की वो देने का उद्देश्य है। सर, इसके अलावा कोई अगली शाखा भी खोलने की संभावना है क्या जिले में? पहले आप लोगों का सहयोग मिला और ये प्रयत्न सफल रहेगा तो आगे भी देखेंगे। जो डिस्ट्रिक्ट्स बैकवर्ड हैं, जहाँ पे नई टेक्नोलॉजी देर में पहुँचती है और लोगों को आने जाने के कष्ट होने की वजह से वो इन सुविधाओं का फायदा नहीं उठा सकते, तो वहाँ खोलने का प्रयत्न रहेगा। सर, कितने बेड होंगे इस अस्पताल में? ये 49 बेडेड हॉस्पिटल है। 11 तारीख को लोटस सुपर स्पेशलिटी का उद्घाटन सांसद श्री सत्यदेव पचौरी जी के कर कमलों से होगा। लोटस हॉस्पिटल एक विशेषकर गुर्दे रोगियों के लिए बनाया गया है। इसमें डायलिसिस, किडनी केयर और यूरोलॉजी की संपूर्ण सेवाएं रहेंगी। आप सब जानते हैं कि मैं और डॉक्टर राजेश भदौरिया पिछले 20 साल से अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं, और ये आप ही के आशीर्वाद का नतीजा है कि ये हॉस्पिटल हम लोग बनाने में सक्षम हुए। ये 49 बेडेड हॉस्पिटल होगा, जिसमें डायलिसिस यूनिट है और यूरोलॉजी और किडनी के सारे संपूर्ण कार्य होंगे। हम लोग का उद्देश्य ये रहेगा कि हमारा मरीज जो है उसको बहुत ही अच्छा इलाज और उचित दामों पे मिले, ये हमारा, और आउटकम हमारे मरीजों की बहुत अच्छी हो, ये हमारा प्राइम फोकस रहेगा। हमारा मरीज जितना भी दुखी आए, दर्द में आए, असहाय हालत में आए, मगर जब वो जाए तो हंसता हुआ जाए, इसी कामना से हम लोग काम करेंगे। और ये हम वचनबद्ध हैं अपने कानपुर वासियों के लिए कि ये हम लोग हमेशा करें। हम आपके साथ हैं
और आने वाले समय में भी आगे भी आपका साथ ही रहेगा और अपनी उच्चतम सेवाएं देने का प्रयास करें। किड्स फिट्स का कलेक्शन शॉप का हुआ शुभारंभ दिनांक 11 अक्टूबर 2021 को कानपुर स्थित करही रोड पर रेमंड्स शोरूम के बगल में किड्स फिट्स कलेक्शन शॉप का शुभारंभ मंदर सिंह मनचंदा के द्वारा संपन्न हुआ। मंदर सिंह मनचंदा ने बताया कि हमारी शॉप में बच्चों के कपड़े, शेरवानी, दूल्हा सूट, होजरी सामान उचित रेट पर उपलब्ध होते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि ग्राहकों के लिए अभी त्योहारों के 10% विशेष छूट प्रावधान है। आगे भी ग्राहकों को कुछ न कुछ उपहार हमारे प्रतिष्ठान द्वारा मिलेगा। उद्घाटन के अवसर पर कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर किड्स फिट्स कलेक्शन शॉप के मालिक ने हमारे सहयोगी पत्रकार से क्या कुछ वो विशेषता के रूप में बताया। कानपुर से अचिन अरोड़ा की रिपोर्ट। अपना नाम बताते हुए बाबू जी, आज क्या कार्यक्रम यहाँ का उद्घाटन दुकान का है? मेरा नाम गुरदीप सिंह है। मैंने एक दुकान ये खोली है किड्स फिट्स, बच्चों के आइटम और लेडीज के आइटम की, जिसमें हर तरह के आइटम फिक्स रेट पे है और सबसे कम रेट हमारा ही है हमारे हिसाब। ऐसा है कि किड्स फिट्स जो है दुकान शॉप ऐसी शॉप है कि जिसमें बच्चों के आइटम कम दामों में, कम से कम दामों में आपको मिलेंगे। ये जो नवरात्र का टाइम चल रहा है और आगे दिवाली का, उसमें आप ग्राहकों के लिए क्या ऑफर्स लाएंगे? इसमें ग्राहकों के लिए हमारे पास 10% का ऑफर है। 10% ऑफर है। शुभ रात्रि, शब्बा खैर। आप देख रहे थे स्टार्स लाइव।